इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाने के लिए चलते फिरते अपने को शांति धाम का वासी समझने की, शांति धाम और सुख धाम को याद कर सच्ची कमाई करने की और दूसरों को भी कराने की, राजयोग की तपस्या कर स्वयं को पुण्य आत्मा बनाने की, माया का सिर काटने के लिए स्वदर्शन चक्र की नॉलेज को सदा बुद्धि में फिराते रहने की, शांति के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। हम आत्माओं को प्रभु जी के अव्यक्त इशारे मिलते रहते हैं कि खजानों को जमा करो, अविनाशी कमाई जमा करो। कम से कम इतना तो होना चाहिए जो हम खुद संतुष्ट रहें। अपनी कमाई से खुद भी संतुष्ट नहीं रहेंगे तो फिर हम औरों को क्या देंगे। हमें सिर्फ अपने लिए जमा नहीं करना है बल्कि औरों के लिए भी जमा करना है। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि अभी ऐसा समय आएगा जो सभी भिखारी रूप में मांगने आएंगे, तो इतना जमा करना पड़ेगा ना। हमें खजानों को अपने लिए तो जमा करना ही है, लेकिन साथ साथ दाता के बच्चे देने वाला भी तो बनना है। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि ऐसा दृश्य आएगा जो 1 सेकंड की दृष्टि के अमूल्य बोल के भी प्यासे रहेंगे। ऐसा अंतिम दृश्य अपने सामने रख कर पुरुषार्थ करना है। ऐसा न हो कि दर पर आई हुई कोई भूखी आत्मा खाली हाथ चली जाए, कोई भी आत्मा असंतुष्ट होकर न जाए, भल कैसी भी आत्मा हो, लेकिन मीठे परमात्मा यही चाहते हैं कि वो संतुष्ट होकर ही जाए। तो हमें सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है, बल्कि एक एक रचता के पीछे रचना है। तो रचना का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अपने लिए जो कमाया है वो तो बहुत समय तक अपने लिए यूज़ किया है, लेकिन अब अपनी रचना का भी हमको ध्यान रखना है। ज्ञान गुण शक्तियाँ अविनाशी परमात्म खजाने हैं, स्वराज्य की संपत्ति है ये, जिन्हें प्रयोग में लाकर, अनुभव कर, सेवाओं में लगाकर हमें संपन्न बनना है। जितना हम इन्हें सेवाओं में लगाएंगे उतना संपत्तिवान बनते जाएंगे। जितना हम सब ज्ञान गुण शक्तियों की संपत्ति से संपन्न होकर इन पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे, जितना स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे, उतना हम सदा संतुष्ट रहेंगे। ज्ञान गुण शक्तियों की संपन्नता आत्मा को धनवान बनाती है। अप्राप्ति का नाम निशान नहीं होता। विनाशी इच्छाओं की अविद्या हो जाती है। जब कोई विनाशी इच्छा की चाहना नहीं होती है तभी संपत्तिवान कहलाते हैं। अविनाशी संपत्ति से भरपूर आत्माएं सदा दाता होते हैं, वे कभी भी मांगते नहीं हैं। और परमपिता परमात्मा हमको ऐसा ही बना रहे हैं ताकि हम मांगे नहीं, बल्कि वो आत्माएं जो ज्ञान गुण शक्तियों से वंचित हैं, जो परमात्मा के साथ डायरेक्ट संपर्क में नहीं आती हैं, उन आत्माओं को भी सुकून पहुंचाना है। ज्ञान गुण शक्तियों की संपन्नता उन्हें अखंड सुख शांति में स्वराज्य का अधिकारी बना देती है। किसी भी तरह की परिस्थिति उनकी अखंड शांति को खंडित कर नहीं सकती है। वे स्वस्थिति में रहकर, अर्थात शांत, संतुष्ट, खुश, स्थिर रहकर हर परिस्थिति को पार कर लेते हैं। ज्ञान अर्थात समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, इसी को तो ज्ञान कहा जाता है। तो ज्ञान का खजाना धारण करना, जमा करना, अर्थात हर समय, हर कार्य, हर कर्म में समझ से चलना। चेक करना है कि ऐसे ज्ञानी दो आत्मा कहाँ तक बने हैं। प्रैक्टिकल कर्म में, बोलने में लक्ष्य और लक्षण समान हो। मीठे परमात्मा हम सभी आत्माओं को खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं, और संपन्न आत्माएं सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्माएं होती हैं, सदा खुश नजर आती हैं। ये अविनाशी खजाने अभी भी हमें प्राप्त हैं और भविष्य में अनेक जन्म हमारे साथ रहेंगे। ये खजाने खत्म नहीं होने वाले हैं। ज्ञान के खजाने से इस समय भी हम सब मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुनी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से सारे वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो, कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हैं।
जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त हैं, व्यर्थ संकल्पों के तूफानों से मुक्त हैं। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति ज्ञान के खजाने का फल है। लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव का काम है आना, और हम आत्मा का काम है उससे मुक्त रहना, न्यारे रहना, प्यारे रहना। तो ज्ञान का खजाना भी प्राप्त करके हमको जमा करना है, इसको प्रयोग में लाना है। इसी तरीके से सर्व गुणों को भी यूज़ करना है, सारे गुणों को यूज़ करके आत्मा को सुख देना है। इसी तरीके से जितनी भी परिस्थितियाँ आती हैं उनमें सर्व शक्तियों को यूज़ करना है। अष्ट शक्तियाँ प्रभु जी ने हम आत्मा को दी हुई हैं, जिन शक्तियों को यूज़ करके हर तरह के पेपर को हमें पास करना है। सर्व शक्तियों का स्टॉक और सर्व गुणों का स्टॉक हमें जमा करके रखना है, क्योंकि परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि जब विनाश की आग चारों ओर लगेगी उस समय सबसे पहला कर्तव्य यही होगा, शांति का दान अर्थात शीतलता का जल देना। हर एक को अलग अलग शक्ति की उस समय ज़रूरत होगी। किसी को सहन शक्ति की ज़रूरत होगी, तो किसी को समेटने की शक्ति की ज़रूरत होगी, किसी को अपने आप को परखने की ज़रूरत होगी, किसी को निर्णय करने की ज़रूरत होगी, किसी को मुक्ति के ठिकाने की ज़रूरत होगी। भिन्न भिन्न शक्तियों की उन आत्माओं को उस समय आवश्यकता होगी। बाप के परिचय द्वारा 1 सेकंड में अशांत आत्माओं को शांत कराने की शक्ति भी उस समय आवश्यक होगी। तो अब ये सारी इकट्ठी होनी चाहिए हमारे पास, तभी तो हम आत्माओं को ऐसी आग से बचा सकेंगे, जियादान दे सकेंगे। तो अपने आप को बाबा कहते पहले से ही तैयारी करके रखना है। विश्व की सभी आत्माओं को शक्ति का दान देना पड़ेगा, तो इतना स्टॉक हमें जमा भी तो करना है, ताकि हम स्वयं को तो शक्ति के आधार से चला सकें, लेकिन दूसरों को भी शक्ति दे सकें, ताकि कोई भी वंचित न रहे। तो अपने पास शक्तियाँ सारी जमा रहनी चाहिए, कोई भी आत्मा वंचित न रह जाए, ये प्रभु जी को होना रहता है। इसलिए हमें सारी शक्तियों का स्टॉक भी जमा करना है, गुणों को भी व्यवहार में लाकर सर्व गुणों से हमको संपन्न बनना है। ज्ञान नेत्र अर्थात समझ के नेत्र से तीनों कालों अर्थात सृष्टि रूपी ड्रामा के आदि मध्य अंत को और तीनों लोकों को अर्थात ब्रह्मलोक, सूक्ष्म लोक, स्थूल लोक को जानने वाले ही मास्टर नॉलेजफुल हैं। वे सोच समझकर त्रिकालदर्शी बनकर पाठ बजाते हैं। हमें सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ करना है। पहले खुद से शुरुआत करनी है, फिर मित्र संबंधियों को कराने की सेवा करनी है, क्योंकि वे तो सच्ची कमाई का प्रभाव देखकर ही करना चाहेंगे। सच्ची कमाई खुद करके ही औरों को भी हम करा सकते हैं। पवित्रता सुख शांति की जननी है, इसलिए अगर हम सब सुख और चैन प्राप्त करना चाहते हैं तो पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा का कहना है कि पवित्रता की धारणा करो। संपूर्ण पवित्रता, मन वचन कर्म की पवित्रता। पवित्र दुनिया सतयुग में तभी हम जा सकेंगे। निर्विकारी दुनिया स्थापन कर रहे हैं मीठे परमात्मा, इसलिए समझ दे रहे हैं कि निर्विकारी दुनिया में चलना है तो फिर पतित दुनिया को भूल जाओ और शांति धाम सुख धाम को याद करो, क्योंकि दोनों धाम में जाने के लिए हमको लायक बनना है। दुख धाम को भूल कर ही हम पुरुषार्थ कर सकेंगे। शांति धाम में जाने के लिए हमको सतुगुणी बनना है, हमें निर्बंधन, निर्वैर, निर्भय बनना है। सुखधाम में जाने के लिए सतयुगी देवात्मा बनना है। दोनों धाम की विशेषताएं प्रैक्टिकल में यहाँ ही धारण करनी है। प्रैक्टिकल में गुणों को धारण कर हमें सबूत देना है, और बहुत काल का सबूत देना है। बहुत तरह की परीक्षाओं को पार करना है, और उन परीक्षाओं में इन विशेषताओं को यूज़ करना है। हम सब शिव पिता के शालिग्राम बच्चे हैं, सन ऑफ साइलेंस फादर हैं। हम सब शांत स्वरूप आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हैं। इसलिए हमें जंगल में जाकर शांति के लिए कोई उपाय नहीं करना है, रियलाइज कर अपने स्वधर्म में टिकना है। पतित दुनिया से लिबरेट कर पावन दुनिया में ले चलने वाले पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा का संग कर वॉइसलेस पावन बनना है। विशेषपन, दिव्यता और सत्यता की धारणा से खत्म करना है। दुख धाम को सुख धाम बनाने वाले परमपिता परमात्मा सुख का वर्षा देते हैं, समझ देते हैं कि दुख धाम को भूल जाओ, अब मन मना भव हो जाओ, शांति और सुख धाम को याद करो। सृष्टि चक्र को हमें समझना है, चलते फिरते अपने को शांति धाम का वासी समझना है। ये सत्य है, इसे रियलाइज कर पुरानी दुनिया को भूलना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण करने की सच्ची कमाई करनी है। बाकी विनाशी धन तो झूठी कमाई है, ये संग नहीं जाएगी।
सच्ची कमाई की प्रारंभ 2500 वर्ष की राजधानी में मिलेगी। सच्ची कमाई करने वाले सचखंड में जाएंगे। पाप आत्माओं की दुनिया में रहते हुए श्रीमत पर चलकर हमें पुण्य आत्माओं की दुनिया में चलने लायक बनना है। सच्ची कमाई के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। परमात्मा सर्वव्यापी है। इस दुबन से सभी को निकालना है। सत्य से सबको परिचित कराना है। इसमें मेहनत जरूर करनी है। 21 जन्म सुख पाने का रास्ता जो है उस पर पहले खुद चलना है और फिर औरों को भी राह दिखानी है। 100% बेसमझ से 100% समझदार बना रहे हैं। कंगाल से धनवान बना रहे हैं मीठे परमात्मा। कलाहीन से फिर से 16 कला संपूर्ण बना रहे हैं। बेचैन से चैन में लौटना है तो श्रीमत पर चलना पड़ेगा। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं और मददगार बनते हैं वे ही भारतवासी कहलाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हमें ट्रस्टी बनकर रहना है, अर्थात कमल फूल समान रहना है। गृहस्थ के प्रभाव से मुक्त रहना है। पियर घर अर्थात शांति धाम और ससुर घर अर्थात सुख धाम की नॉलेज से सभी को परिचित कराना है। मनमना भव होकर वैकुंठ का मालिक बनना है। मन प्रभु में लगा रहेगा तो सही दिशा में चलेंगे, लायक बनेंगे। सतोगुणी व्यवहार से अर्थात 7 गुणों के सहयोग से सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बन जाएंगे। मुक्ति का अनुभव करेंगे। सभी के साथ रहते हुए दिव्यता की सभ्यता का सहयोग देकर जीवन में रहते मुक्त अवस्था में रहेंगे। कोई नया बंधन नहीं बंधेगा अगर करावनहार परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे। सहज राजयोग से देवी देवता बनेंगे। परमात्मा के कर्तव्य अद्भुत हैं। उन कर्तव्यों के प्रमाण ही उनकी महिमा होती है। एक बाप को याद करने का वशीकरण मंत्र संग रखना है। याद से विक्रम विनाश करने हैं जो अज्ञानता में किए हैं। याद में रहेंगे तो अब नए और पाप कर्म नहीं करेंगे। स्वदर्शन चक्र के ज्ञान से माया रूपी देह अभिमान का सिर कट जाएगा। पवित्र बनेंगे तो मीठे परमात्मा संग ले जाएंगे। राजयोग की तपस्या कर पतित से पावन स्वर्ग के मालिक जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी बने, ऐसे ही हमें भी तपस्या कर पुण्य आत्मा बनने की समझ दे रहे हैं। तपस्या से ही निर्विकारी बनेंगे। पुनः हम आत्माओं को सशक्त बनाने वाले सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।